वैसे तो मुझे लगता है कि मैं अपना पूरा जीवन शायद बहुत ही कम शब्दों के साथ गुजार सकती हूँ, बिना कुछ बोले काफ़ी दिनों तक रह सकती हूँ। लेकिन ये कहानी मतलब ये स्टोरी, ये एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये आज का वीडियो है। हमारे घर को बने हुए लगभग 9 साल हो गए हैं, 10वां साल चल रहा है और पिछले 10 सालों से हमारे घर में कोई रंग रोगन नहीं है। तो इस गर्मी की छुट्टियों के ख़त्म होते होते एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे और मन में ख्याल आया कि छोटे भाई बहन हैं जो चले जाएंगे वापस और अभी सब फ्री बैठे हैं। मेरी मम्मी ने भी बोला कि मैं भी अभी घर पे हूँ तो कुछ कर लेते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी करा दूँगी। तो बस यही सोच कर हम लोगों ने मतलब सोचा कि चलो कर देते हैं कलर और करवा देते हैं या कर लेते हैं। तो फिर पूछा किसी से तो ऐसा लगा कि ज़्यादा मतलब है खर्चा, तो ये तो हम भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब है नॉलेज इस बारे में, तो करके देखते हैं अगर कर पाते हैं तो। और दो चीज़ें सामने थी कि अगर हमें एकदम काम परफेक्ट चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए, तब तो पैसा लगाओ, और कि भाई थोड़ा बहुत हम चलेगा मतलब मैनेज कर लेंगे, अगर थोड़ी कमी पेशी रहती है तो खुद कर लेते हैं। और इतना तो खुद पर यकीन भरोसा था कि कोई भी काम मतलब नहीं भी आता है तो इतने पेशेंस, इतने धीमेपन के साथ हम करते हैं कि वो अच्छा तो लग ही जाएगा और लोगों को, देखने वालों को भी मतलब अच्छा लगेगा। ऐसा काम तो हम कर ही लेंगे, ज़्यादा परफेक्ट ना सही, मतलब 100 में से 100 अंक ना सही तो भी 100 में से 90 अंक, 85 अंक, 90 अंक तो आ ही जाए, ऐसा काम तो हम कर ही देते हैं। तो बस यही सोचकर हम शुरू हो गए थे। इतना आसान तो कुछ भी नहीं था क्योंकि एक बड़ा टास्क था। आज दिन तक जो भी कारनामे किए वो थोड़े से इसकी कंपैरिजन में छोटे छोटे थे और ये मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा टास्क था। और ये काम ऐसा है कि जो लोगों की नज़र में भी आता है, तो अगर हंसने जैसा काम कर दे तो फिर शायद लोग भी हंस सकते हैं, क्योंकि ये तो नज़र आता है। तो फिर किया, लेकिन करते करते स्टार्ट करते करते ही चीज़ें मतलब ध्यान में आने लगी सबके, और स्टार्ट होने के बाद काम में प्रोग्रेस होती रही। एक रूम से दूसरा रूम, दूसरे रूम से बरामदा, बरामदा से नाल, नाल से मतलब सीढ़ियाँ से फिर ऊपर छोटी सी रसोई जो है वो, और ऐसा करते करते हमारा छोटा सा जो घर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। और इसमें मैं बता दूं कि हमने कोई प्लास्टिक पेंट नहीं किया, बल्कि क्योंकि ये हमारे प्लास्टर पर पहली बार कुछ करने का था, तो हमने, किसी ने हमें वाइट सीमेंट रेकमेंड किया, और वाइट सीमेंट ही करते हैं पहले, प्लास्टर के ऊपर पुट्टी वगैरह भी करते हैं, लेकिन हमने वाइट सीमेंट प्रेफर किया। तो वो हम कर भी सकते थे, पुट्टी हमसे होती भी नहीं, तो इसलिए हमने वाइट सीमेंट का काम स्टार्ट किया। और ये हुआ। प्लास्टिक पेंट फ़िलहाल के लिए हमने अवॉइड किया क्योंकि वो हमारे अभी बजट में नहीं है, और अभी इतनी ऐसी कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं है, वो हम कुछ साल बाद भी कर सकते हैं। तो ये रहा। और पूरी तरीके से काम की देखें तो 15 दिन की जर्नी रही, और ओवरऑल बीच में एक आधे दिन की जो जब हम बहुत थक गए थे उस दिन हमने छुट्टियाँ उट्टियाँ काटी, उसको मिला के अगर देखें तो लगभग 20 दिन इस काम में गए रहे। इसमें हम 3 से 4 लोग थे, जिसमें से मेरा भाई माइनस हो जाता है क्योंकि वो इधर से उधर बिखेरे बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करता है। मेरी बहन ने इसमें भरपूर सहयोग किया, उससे जितना हो सकता था उसने किया, फुल सपोर्टिव मोड में थी, मतलब हेल्पर का काम फुल किया था उसने। क्यूरिंग से लेके तराई से लेके, और वो कलर के मतलब सफाई करना, उनको उतारना, सब कुछ किया। और मम्मी ने इस बीच में सारे घर के काम संभाले, कपड़े धोना, बाल्टियाँ तैयार करना, कलर भिगोना, मतलब वाइट सीमेंट तैयार करने के लिए तैयार करना, तो ये सारे काम उन्होंने किए। मतलब इस वजह से मतलब काम जल्दी जल्दी हो पाया। काम अपना खुद का था, तो क्या सुबह, क्या शाम, क्या दिन, क्या दोपहर, सब कुछ जैसे जितना मतलब हो सकता था उतना किया। इस वजह से मतलब मुझे लगता है कि काम थोड़ा जल्दी हुआ, वरना ज़्यादा टाइम भी लग सकता था। घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 कमरे हैं, एक बरामदा है, एक छोटी सी रसोई है, तो बस यही है। तो इतना टाइम नहीं लगा, नहीं लगता शायद कोई प्रोफेशनल्स करते तो, लेकिन हमने किया तो मतलब टाइम लगा। जैसे जैसा हमें मतलब नॉलेज मिलता मिलता गया, मतलब जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे हम
उसे इम्प्लीमेंट करते गए। थोड़ी बहुत रिसर्च हमने पहले ही की थी काम से पहले, ताकि हम उसे कर सकें, ऑब्वियस है। तो थोड़ी बहुत जानकारी जुटाने के साथ ही हमने ये काम किया, क्योंकि छोटे मोटे काम तो हम पहले से ही करते रहे हैं, तो बस उसी को ही बड़े लेवल पर करने का ये टास्क था जो हमने किया। और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि हम 10-15 दिन तक या 15-20 दिन तक जब ये काम चला तो हम पूरी तरह से मोटिवेटेड ही थे। बीच में कई बार ऐसा टाइम आया कि मतलब बिल्कुल डिमोटिवेट हुए थे, और एक बार तो मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा होता है कि छोड़ देते। लेकिन फिर वही बात कि बीच में मतलब मेरा बस यही है कि अगर कोई काम शुरू कर देते हैं तो मतलब कि बीच में नहीं छोड़ सकते उसको। बस अगर मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ तो फिर उसे कंप्लीट ही करती हूँ। केवल मेरी पढ़ाई ऐसा काम है जिसको मैंने बीच में छोड़ा, वरना इसके अलावा मैं सारे काम ऐसे होते हैं जिनको मैं अगर एक बार शुरू कर दूँ तो मैं उसे कंप्लीट करती ही करती हूँ, चाहे उसमें बीच में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आए। मतलब मेरी तरफ से मैं पूरी कंप्लीशन देती हूँ उसको। तो बस यही। और थोड़ी बहुत दिक्कतें स्पेसिफिक हर काम में दिक्कतें तो आती है, वैसे ही इसमें भी थी। कुछ थी कि मतलब वही कि अपन रोज़ इतना काम नहीं करते हैं, अचानक से कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे शरीर को भी उसमें ढलने में थोड़ा वक्त लगता है, आदत पड़ने में टाइम लगता है। तो शुरू में पेन वगैरह की दिक्कत थी, लेकिन फिर बाद में मुझे मतलब इतना वो टाइम नहीं लगता है किसी भी चीज़ में सेट होने में या एडजस्ट होने में, या मैं ढल जाती हूँ। मतलब काम तो मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, तो मेरी बॉडी को इतना कुछ नहीं लगा, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा। और मेहनत तो अपन खुद भी कर लेते हैं, क्या मजदूरी वजदूरी सब ठीक है, अपने लिए कर लेते हैं। मैं 10-10 घंटे भी काम कर सकती हूँ मतलब। तो ये इसके अलावा और जो दिक्कत रही, डीमोटिवेट हुए लेकिन काम छूटा नहीं, क्योंकि मन में ये था कि फटाफट से कंप्लीट हो और फ्री हो इस काम से, क्योंकि छेड़ा अपन ने खुद ने तो कंप्लीट भी खुद को करना पड़ेगा। तो बस वही था कि एक बार कंप्लीट हो जाए फिर चैन से बैठेंगे, एक बार कंप्लीट हो जाए फिर आराम से बैठेंगे। इसी बीच में जैसे हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, घर परिवार के लोग आते गए, देखते गए, और किसी ने भी डीमोटिवेट नहीं किया, ये बात मैं आपको कहूँगी। वरना मुझे लगता है कि लोग तो सिर्फ टांग खिंचाई करते हैं, नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर मुझे मतलब हमें किसी को भी ऐसे तंज वगैरह नहीं करा, नेगेटिव बातें नहीं कही, या ऐसे ताने वाने या डीमोटिवेटिव बातें नहीं करी। सबने यही कहा कि हाँ ठीक कर रही है, ठीक है, बढ़िया है, थोड़ी मतलब हेल्प हो जाएगी, पैसे बच जाएंगे, ये वो। तो सबने मतलब पॉजिटिव ही चीज़ कही, ज़्यादातर तो बात देख के निकल गए, बाकी सही है। कुल मिला के किसी ने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, तो मतलब पीछे भी किसी ने नहीं खींचा। मतलब देखा, दो पॉजिटिव बातें कही और चल दिए, ठीक था बस। और इसके अलावा तो डिमोटिवेट किसी ने नहीं किया। बीच में बस फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बहुत हो जाती थी कि ज़्यादा काम करने की वजह से। कभी कभी ऐसे भूख भी लग रही होती थी काम करते करते, लेकिन हाथ वगैरह बॉडी पूरी मेली कुचेली पसीने में लथपथ, तो खाना पीना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, तो भूख की वजह से हो जाती है फ्रस्ट्रेशन। इस बारे में थोड़ी बहुत ऐसे चिल्लाना वगैरह हो जाता है नॉर्मल। फिर घर के लोगों ने मतलब मुझे सहन किया, झेला, इसकी वजह से मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मतलब झेल लेते हैं लोग मुझे, मेरे घर के, और जानते हैं अच्छी तरह से मेरी क्या हालतें हैं क्या। और उनको भी मालूम था कि काम है, तो काम की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आ गई थी, लेकिन मैं उसे जस्टिफाई नहीं करती हूँ, वो कमी है, लेकिन काम करते हैं तो फिर हो ही जाता है। तो लेकिन फिर भी मैं इस बात को काफ़ी तरीके से मतलब रिकग्नाइज करती हूँ, इस बात को मैं समझती हूँ कि मतलब होती है, वो कमी थी मेरी और कमी होती है, लेकिन मुझे ये माफ़ कर देते हैं लोग, इनका मतलब बड़प्पन मैं इसे मानती हूँ, ये भी है। और सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं होता। अकेले मैं मर के भी पड़ जाऊँ तो कुछ नहीं कर सकती। सभी मैं कहती हूँ ना कि 2-3 लोगों का, 3-4 लोगों का, हम लोगों का सपोर्ट था। मेरा भाई खूब माथा खाता है, लेकिन फिर भी वो हम सबको मतलब लिविंग मतलब रखता है, मतलब जीवंता बनाए रखता है काम में। वरना सब अगर एक ही जैसे सीरियस हो जाए तो काम में कितनी मतलब वो आ जाती है, क्या बोलते हैं उसको, बोरियत आ जाती है। तो थोड़ा बहुत वो माथा खाता रहता है, तो ऐसे लगता है कि हाँ हम ठीक चल रहे हैं, तो बस वही। और थोड़ा बहुत चिल्लाना विल्लाना होता है, वो भी उस पर निकाल देते हैं, तो वो उससे लगता है कि हाँ मेरी गलती की वजह से निकाल रहे, तो ऐसे भी चल जाता है काम। तो अपन को थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है और वो इधर उधर घूम के निकल जाता है। ये चीज़ें हैं। इसके बावजूद कुछ और भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि बीच काम में ही हमारे पीरियड्स का दौर भी आया,
तो वो भी हमने निकाला और कुछ एक आधे दिन की छुट्टी लेके फिर वापस वही काम। ऐसा हो नहीं सकता है कि हम कुछ काम करें और बीच में पीरियड्स ना हो। गर्ल्स की यही है, अगर काम और पीरियड सब कुछ साथ साथ चलता है। दिक्कत होती है लेकिन चलता है काम सब साथ साथ में, और मैनेज करना होता है और हमें काफ़ी ज़्यादा आदत भी हो चुकी है। चोटों की अगर बात करूँ तो बिना चोटों के ऐसे मेहनत के काम कुछ होते नहीं हैं। कुछ एक मतलब सीमेंट था तो पहले पता नहीं था, तो खुले हाथ से किया था तो हाथ थोड़ा सा फट गया था। लेकिन फिर बाद में दुकान वाले भैया ने रिकमेंड किया कि अगर मैं पॉलीथीन पहन लूँ तो शायद मेरा हाथ कुछ बच जाए। पॉलीथीन पहनने से थोड़ा सा हेल्प मिला, लेकिन दिक्कत ये रही कि गर्मी होने से मतलब थैली के अंदर गर्मी होती है तो फिर वो हाथ थोड़ा गलने लग गया था। लेकिन बीच बीच में मैं जब भी रेस्ट करने के लिए 5-10 मिनट बैठती तो उस थैली को मैं मतलब निकाल लेती तो वापस हवा लगती रहती थी, तो हाथ थोड़ा सेफ रहा। फिर भी 1-2 कट लगे, 1-2 छाले वगैरह हुए थे, लेकिन वो ठीक हो गए क्योंकि मेन मकसद मोटिव था कि काम कंप्लीट करना है। तो वो चीज़ इतनी फिर मैटर नहीं करती, वो अपने आप ही उस जर्नी में शामिल होती गई। जर्नी का हिस्सा हमने उसे माना था। एक पेंट का डिब्बा खोलते हुए एक नाखून निकला था, वो काफ़ी सबसे ज़्यादा पेनफुल रहा था, और उसकी वजह से मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट भी हुई थी, बहुत गुस्सा भी हुआ था, मैं चिल्ला भी दी थी लोगों के ऊपर। लेकिन फिर भी लोगों ने इस बात को समझा, इसलिए भी मैं उनकी मतलब उनका थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने समझा इस बात को कि मुझे पीड़ा हुई इसलिए मैं चिल्लाई या गुस्सा हुई। तो ये बात भी है। तो ये सब चीज़ें इस जर्नी का हिस्सा रही। थोड़ी बहुत चोटें, थोड़ी बहुत वो तो होती ही हैं, और ये सब चीज़ें चलती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अ, इस काम के बाद मतलब हर एक काम के बाद कुछ न कुछ चीज़ें तो हैं जो निकलती हैं, जिनको हम अलविदा करते हैं, जिनका मतलब उनको हम हाँ मतलब कुल मिला से हमारे जीवन से वो चीज़ें निकलती हैं। ऐसा ही इस काम से है। मैं ये बता दूँ कि ये कहानी मैं बता रही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि ये कोई लोग समझे कि ये कौन सा इतना बड़ा काम नहीं है। जो लोग इसे प्रोफेशनली करते हैं, रेगुलरली करते हैं, जिनका एक काम है, उनके लिए बड़ा काम नहीं है। लेकिन हम जो ये काम नहीं करते हैं, हमारा जिनका ये काम नहीं है, वो अगर ये काम करे तो उनके लिए ये काम बड़ा हो सकता है। जैसे हमारे लिए हमें बड़ा ही लगता है, बड़ा ही था, लेकिन हमने कर दिया तो हमें अच्छा लग रहा है। तो बस वही, इसलिए मैं ये बस कहानी है जो बता रही हूँ। तो हमारे इस काम में जो चीज़ें हैं जो छूटेगी या जिनको मैं सी ऑफ करूँगी, जिन्हें मैं मतलब बिगाड़ी करूँगी, अलविदा कहूँगी, वो है मेरी कुछ ड्रेसेस, मेरे कुछ कपड़े, जिनको मतलब मैंने पिछले किसी को 3-4 साल से पहना है, किसी को लगभग 5 साल तक पहनती रही हूँ। वो मेरे मतलब बॉडी के काफ़ी करीब है, मेरे शरीर मेरे जीवन का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जिनको मतलब काफ़ी चीज़ों से मतलब जो भी चीज़ें मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहती है, तो मुझे उनसे अटैचमेंट हो जाती है। तो यही बात मैं अपने कपड़ों के मामले में कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो कपड़े चाहे काफ़ी ज़्यादा घिस चुके हों, काफ़ी ज़्यादा पुराने थे, जिनको मैंने ये कलर रंग रोगन करने के वक्त पहना, क्योंकि वो पुराने कपड़े वही चलेगा, नए कपड़े तो पहन नहीं सकते थे इस वजह से। तो आज उनको अंतिम विदाई भी हम देंगे, क्योंकि ये काफ़ी फ़नी हो सकता है लोगों के लिए कि लेकिन ये है। तो मैं उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब फेयरवेल उनका करना चाहती हूँ। और इसके अलावा मेरा एक ब्रेसलेट है और एक ये मूली है जो मैंने पूरे काम के दौरान पहन रखा था। चाहती तो इनको उतार भी सकती थी, लेकिन जब काम स्टार्ट किया था तो इतना दिमाग गया नहीं था कि मैं ब्रेसलेट उतार लूँ या ये उतार लूँ। वो बस नॉर्मली हमने शुरू किया था तो चलता गया, और फिर इतना कभी दिमाग में भी नहीं आया कि हटा लूँ। ये मैंने तो तब दिमाग में आया कि जब मैंने सोचा कि क्या क्या चीज़ें मेरी अब निकलेगी। तो 3 तो ड्रेसें हैं, कपड़े हैं, और एक मेरा ब्रेसलेट है, और एक ही है। इसके अलावा लाइट तो थी नहीं घर में, और ये सब सिलसिला भी, हाँ ये चीज़ मैं कहना भूल गई कि ये सब जो चीज़ें हुई हैं ये हुई लाइट की वजह से। ये घर बने हुए हमारे 9 साल हो गया, लेकिन घर में 2 बोर्ड थे, स्विच बोर्ड दे रखे थे, थोड़ा बहुत लाइट की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन परफेक्ट लाइट फिटिंग नहीं थी। जिस हिसाब से घर है, 2 कमरे हैं, एक छोटा सा घर है, लेकिन उस हिसाब से भी लाइट फिटिंग जो होनी होती है वो नहीं थी। तो लाइट फिटिंग करवाने के लिए इस गर्मी में काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो फिटिंग करवाने के लिए जब बोला था तो उन्होंने कहा कि एक हाथ अगर एक बार जो इसमें हो जाए वाइट सीमेंट या कलर कुछ भी, तो लाइट फिटिंग ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर की बाहर की लाइट फिटिंग रहेगी।
तो उन्होंने हमें ये कहा कि एक बार आप करवा लो रंग रोगन, तो बाद में आपको बार बार इतना थोड़ा थोड़ी नहीं रहेगा, एक बार फिटिंग हो जाएगी तो फिर वो उन पट्टियों के नीचे कलर छूट जाएगा ये वो। तो इस हिसाब से तो वहीं से ये सारी चीज़ें मतलब शुरू हुई थी, हमारे दिमाग में आना शुरू हुआ था, तो फिर हमने ये कर दिया। तो लाइट थी नहीं, लाइट अब होगी। ये काम अभी बाकी है, जब देखते हैं कैसे सुविधा होती है उस हिसाब से ये काम होगा। काम पूरी तरह अब भी कंप्लीट नहीं है, हालांकि 20 दिन होने को आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लास्ट तक मतलब होता है शुरू में जैसा जोश होता है उसका हम सेम जोश कैरी नहीं कर सकते हैं। लास्ट तक जाते 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 हम जोश हमारा थोड़ा सा कम होने लगता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हमने लास्ट तक भी उस काम को ट्रैक पर रखा, मतलब हम ट्रैक पर रहे और जो एक धार जो हम गए वो हमने बनाए रखी। और डोर का करना हो, ये चाहे ये इनका विंडो का करना हो, ये सब कुछ करना हो, उनके भी डबल डबल हाथ लगा के प्राइमर करना होता है, फिर ये इनेमल पेंट करना होता है। तो ये लास्ट तक भी हमने अपने वो संभाले रखा। इसके लिए भी मतलब मैं अपने आप को और अपने साथ के लोगों का मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं उनका मतलब ग्रेटफुल हूँ, उनकी मतलब आभारी हूँ कि उन्होंने मतलब बीच में छोड़ा नहीं साथ, लास्ट तक भी उसको मतलब कैरी किया चीज़ को और कंप्लीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। तो काम अब भी थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, पीछे की दीवार बाकी है, बाथरूम में सेकंड कोट बाकी है, 2 लोहे के दरवाजे अभी पेंट होने बाकी हैं। तो ये चीज़ें अभी बाकी हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज़ कंप्लीट। तो मतलब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि ये काम हुआ, कम से कम कुछ तो कंप्लीट किया। और ये जो चीज़ें बाकी है ये भी भगवान की कृपा से हो जाएगी 1-2 दिन में। इसी बीच में बता दूं कि पिछले 4-5 दिनों से मेरा एक दांत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लग गया था, तो इसका भी ट्रीटमेंट कराना था और करवाया। तो 2 दिन 1 दिन इसमें निकल गया कि नहीं मतलब अब वापस जाना है। तो बीच बीच में चीज़ें होती रहती हैं, लाइफ ऐसे ही चलती हैं। एक बार हमारे सर ने हमें बोला था कि पूजा तू तेरे को करना है मतलब कि ये काम मतलब स्टडी वगैरह। तो मैंने कहा कि सर या तो मेरे से स्टडी होती है या मेरे से फिर काम ही होता है। तो सर ने कहा कि ऐसा नहीं होता पूजा, जीवन में बहुत सारे काम साथ साथ चलते हैं, आपको पढ़ाई के साथ ही काम भी करने होते हैं, चाहे वो घर के हों चाहे जीवन के दूसरे काम हो। लेकिन उनकी वो बात मुझे मतलब उस समय मतलब समझ नहीं आई, या उसको मैं मतलब समझा तो है, मैंने माना भी कि हाँ ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, हम एक काम को लेके एक समय पर नहीं चल सकते केवल एक काम के साथ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन हैंड होती रहती है, मतलब साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो अब यही है। तो इस दौरान हमने मतलब मेरी बहन का जो काम है सिलाई का वो भी नहीं छोड़ा, मेरी सबसे छोटी बहन का उसका भी मतलब दाढ़ का ट्रीटमेंट कराया वो भी नहीं छोड़ा, मेरा जो दांत का करवाना था अभी वो भी चालू रहा, घर का कोई भी काम इतना मतलब कि भी छोड़ा कुछ भी नहीं, साथ साथ में सब चीज़ें चलती रही। और ये काम भी हमने एक्स्ट्रा से किया क्योंकि ये काम करना था, तो इसके साथ में चीज़ें मतलब मैनेज करनी होती है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन छूटा कुछ भी नहीं। और जो चीज़ें साथ साथ में लेके चल सकते थे वो चले। एक चीज़ छूटी कि मेरी मम्मी का काम छूटा, क्योंकि वो ऑब्वियसली यहाँ रहना होता तो फिर काम तो होगा नहीं, तो बस वही। और इसके अलावा मैं आपको एक बार मेरे कपड़े जिनको मैं रेस्पेक्टफुली रिव्यू करना चाहती हूँ वो आपको दिखा दूँ, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ये कपड़े मेरे फेवरेट कपड़ों में से थे जो मैं पूरी गर्मी पहनती रही हूँ, लेकिन अब ये सब इस तरह से पेंट मतलब सीमेंट में लथपथ हैं और मैं आज इनको आखिरी बार कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि ये मेरे साथ रहेंगे। इसके अलावा मेरी जो फ़ोटोज़ हैं उनमें तो है ही, और ये मेरा ब्रेसलेट जो इनके साथ ही आज निकलेगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ काफ़ी लंबे वक्त बाद मिले हम आपको, मतलब हम आपसे।
तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ आज के इस वीडियो को हम बंद करेंगे। मतलब तो बाय।